गुरुजी, आज किस तरह का प्रेस वार्ता आप बुलाए हैं और क्या अहम मुद्दे हैं? मुद्दा एक ही है, इसलिए आपको आमंत्रित करना पड़ा कि वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में 4 शंकराचार्यों का उल्लेख हो रहा है। श्री बद्रिका आश्रम ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य का उत्तरदायित्व श्री भारत धर्म महामंडल को है। और यह भी जानकारी आपको दे दें कि एक डीड है जो जिसका हाई कोर्ट के फैसले में भी उल्लेख है। 1941 में जो बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य का पीठ था वो विलुप्त हो गया था। 165 वर्षों तक कोई वहां शंकराचार्य नहीं था। हमारे पूज्य गुरु स्वामी ज्ञानानंद जी, इन्होंने वहां उस समय अंग्रेज अफसरों से मिलकर के उसकी खोज कराई और खोज कराने के बाद वहां की भूमि क्रय की। भूमि क्रय करने के बाद जो और भूमि थी उसको अधिकृत कराया और एक डीड बना करके उन्होंने शंकराचार्य की नियुक्ति की परंपरा प्रारंभ शुरू की। परंपरा चलती रही। बीच में कुछ लोगों ने मुकदमा शुरू कर दी, माननीय स्वर्गीय स्वरूपानंद जी और वासुदेवानंद जी ने, कि हम हैं शंकराचार्य का, हम हैं शंकराचार्य। माननीय उच्च न्यायालय ने 790 पृष्ठों का फैसला लिया और उसने कहा कि चूंकि पद रिक्त नहीं था तो 1973 से स्वरूपानंद जी की जो शंकराचार्य क्या हुआ है उसको समाप्त किया जाता है। 1973 से समाप्त कर दिया। और वासुदेवानंद जो लड़ रहे थे उनको कहा कि चूंकि ये सन्यासी नहीं रहे हैं, ये यूपी गवर्नमेंट के पेड वर्कर रहे हैं। कुछ दिन अध्यापकी किया था, उसका भी डेट दिया है कोर्ट के अनुसार। तो यह भी इनकी भी मैंने उसकी समाप्त की जाती है। और कहा कि श्री भारत धर्म महामंडल, बीडीएम शब्द का प्रयोग है फैसले में। बीडीएम शेष शंकराचार्यों से मिलकर के, मैंने 3 शंकराचार्य बचे, एक पीठ खाली हो गई, 3 शंकराचार्यों से मिलकर करके और बुद्धिजीवियों से, देश के सारे लोगों से मिलकर के शंकराचार्य की नियुक्ति करें। उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और विज्ञापन हुआ। करीब 1.5 उसमें मांगा गया था कि आवेदन या प्रस्ताव, किसी बड़े सन्यासी से हम उससे आवेदन तो मांग नहीं सकते, तो बहुत सारे प्रस्ताव आए, कम से कम 150 प्रस्ताव हमारे पास आए। उसमें स्वरूपानंद का भी था, वासुदेवानंद का भी था और बहुत ज्यादा था। लेकिन इस बीच स्वरूपानंद ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में फिर मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा कर दिया तो हम लोग भागे गए। भाई सुप्रीम कोर्ट का आप केस जानते हैं कैसे लड़ते हैं, 1 तारीख पर 1 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा, हम भी पार्टी बनेगा करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई रेमेडी अभी दी नहीं। हमने कहा कि जब हमको 3 महीने का समय दिया गया तो 3 महीने और बढ़ा दिया जाए। हमारी आधी प्रक्रिया हो चुकी है। इसी के तहत हमारे लोग, हमारे संगठन के लोग, मैं खुद श्रृंगेरी गया, मैं निश्चलानंद जी से मिला, मैं स्वरूपानंद के यहाँ भी नरसिंहपुर जाकर के मिला। आप जानते हैं नरसिंहपुर में ही रहते थे, 1.5 घंटे मेरी बात किया। अभी आगे है वीडियो है, सब है। सिर्फ यह कहना है हमारा 2 टूक सीधे कि श्री भारत धर्म महामंडल बद्रिका आश्रम ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य का की नियुक्ता है और इसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। डबल बेंच के अपने 790 पृष्ठ के फैसले में स्वीकार किया है। 22/9/2017 के फैसले में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। दूसरी परिस्थिति हो गई कि स्वरूपानंद जी की डेथ हो गई, स्वर्गीय हो गए, गोलोकवासी हो गए, सदेह थे। अब एक तीसरा व्यक्ति उभर के आता है, कहता है मैं शंकराचार्य हूं, जो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भी नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पार्टी नहीं है। वो कह रहा है कि हम मेरे शंकराचार्य हैं और फर्जी तरीके से शंकराचार्य का पैड छपवा करके और विभिन्न चैनलों पर इस तरह से बात करना, मैं समझता हूं उनके किसी व्यक्ति के विचार कुछ भी हो सकते हैं। रामलला हम लोगों के प्रिय हैं, हम रामलला की बात नहीं कर रहे कि उसके कारण हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम तो है ही सनातन धर्म में उनके साथ जो हो रहा है। लेकिन एक शंकराचार्य के पद की मर्यादा को जो खंडित कर रहे हैं,
वह बहुत ही निंदनीय है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और निंदा इस तरह से कि सारे तथ्यों को कम से कम हम ले जाए। हम आपसे भी कह रहे हैं और लोगों से भी कहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है, हमारे सांसद हैं, योगी जी का क्षेत्र है, हमारे बड़े मुख्यमंत्री हैं, डीएम है, कमिश्नर हैं, आपके और सारे बड़े पदाधिकारी हैं, जो यह कहा भी जाता है कि सनातन धर्म के लिए काम करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमारा यह है कि आज भी हमारी वह नियोक्ता होने के नाते और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने के नाते दूसरे के अलावा तीसरा कोई नहीं है जो शंकराचार्य की वहां नियुक्ति करे। या तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे कि किसको करना है, वो स्वीकार है, और नहीं करता है तो फिर भारत धर्म महामंडल को ही नियुक्त करना है उनको। कालावधि बढ़ा। ऐसी स्थिति में कोई शंकराचार्य हमारा ज्योतिष पीठ का ज्योतिर्पीठ का नहीं है, इस समय एकदम रिक्त है, मेरा यह कहना है। भारत धर्म महामंडल ने कुछ एक्शन लिया, इस पे कोई कानूनी कार्रवाई की या कोई एफआईआर वगैरह कराई, इससे कुछ हुआ है? अब ये है, हम लोगों ने आपस में बैठक की, इधर 5-6 दिन से हो रहा था, बार बार आ रहा था। तो हम लोगों ने कहा भाई जब ये कोई है ही नहीं है तो हम लोग का एक दायित्व बनता है। जैसे उच्च न्यायालय ने कहा कि आप नियुक्त कीजिए, तो हम लोगों ने कार्रवाई शुरू किया। समय थोड़ा कम हो गया, उससे कोरोना काल बढ़ा, उसकी वजह से भी हम लोग थोड़ा बाधित हुए। जब वहां चला गया तो वहां भी हम लोग जाकर के पूछ रहे थे, बढ़ा देंगे तो करेंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ही तय कर देगी कौन होगा। दूसरी बात यह कि हम लोगों ने जब तय किया तो ये हम लोग को लगा ये कि इसके लिए एक जो है मीडिया को बुला करके वास्तविक तथ्य से सबको अवगत करें। और इसके बाद जो है कमेटी जो हमारा जो संगठन जो है, हमारे जो ऑल इंडिया काउंसिल के मेंबर है, जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, हम लोग करीब संख्या है, तो उसमें जो है हम लोग फिर शासन प्रशासन को भी एक पत्र बना करके लिखेंगे कि भाई इस तरह का एक जो है प्रकरण आ रहा है, इसे आप संज्ञान में लें और उस पर आप अपना सही जो भी आपको करना हो उचित निर्णय लें। हम लोग का काम, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको तो चूंकि उच्च न्यायालय ने कहा कि आप करो भाई। जब उच्च न्यायालय ने कहा कि नियोक्ता आप हैं, हाँ। अगर उस जगह पे कोई और कहता है कि मैं वहाँ का कुछ भी हूँ, तो उस पे नियोक्ता जो है वो एक्शन लेगा ना भाई। किस पर एक्शन? जो भी अपने आप को कुछ कहता अपने आप को कह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि आज आपको बता रहे हैं कि जनता को और शासन प्रशासन को बताएंगे। चूंकि मामला मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं न कहीं चल रहा है, जहां जो ये मेरे शंकराचार्य अपने को लिख रहे हैं, पार्टी भी नहीं है वहां, और जो लिख रहे हैं तो उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हम जिला प्रशासन को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को कल तक हमारा पत्र चला जाएगा, उनको हम जानकारी दे देंगे जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, उस पर वो निर्णय ले। और हम क्या कर सकते हैं? मुकदमेबाजी में कितना होता है आप जानते हैं। और फिर दूसरे ये इसकी मर्यादा है और हम लोग नहीं करते, हम तो उनको रखना चाहिए मर्यादा कि नहीं है तो क्यों कर रहे हैं। हम केवल इतना कहने के लिए आपको बुलाए हैं कि हमारी पीठ रिक्त है, वहाँ कोई शंकराचार्य नहीं है और हमारे 3 हैं। हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हमारे शंकराचार्य तो मैंने और जो 3 हैं जिनपे मैंने सब लोग से हम लोग भेंट मुलाकात, सबसे मुलाकात करते हैं, सबसे राय लेते हैं, सबसे बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन जब चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में मुकदमा, अभी कल ही मुकदमा था, मैं संपर्क में था, 22 फरवरी को फिर चला भाई डेट पड़ेगी, तो डेट पड़ेगी तब सुप्रीम कोर्ट के आगे हम क्या करें? हम ज्यादा से ज्यादा प्रशासन को, जो सक्षम अधिकारी हैं, जो आप लोग कह रहे हैं लिख सकते हैं। हाँ, सक्षम अधिकारी को लोग एक सूचना के तौर पर दे देंगे कि हम लोग ये है और हमारी ये स्थिति है जाने, ताकि उनको भी लगे कि कोर्ट में मामला है, इस तरह से लंबित है। दे दूंगा, जो आपको प्रेस विज्ञप्ति दे रहा हूँ उसी आशय का एक पत्र जो है मैं शासन प्रशासन को भेज दूंगा, कल डिस्पैच कर दूंगा।